19 तारीख को राजस्थान सरकार अपने इस वित्त वर्ष का बजट विधानसभा में पेश करेगी। विधानसभा के बजट से पहले किसी तरह की बातों को डिस्क्लोज करना संवैधानिक नहीं होता, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि बड़े मामले और ठीक पिछले बजट की तरह से बड़े काम हमने मुख्यमंत्री जी के, वित्त मंत्री जी के आगे रखे हैं और मैं आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 19 तारीख को आने वाला बजट न केवल राजस्थान प्रदेश के लिए बल्कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए भी ऐतिहासिक है। इसलिए बड़े काम निश्चित तौर से हम लोग ले पाएंगे, इसके लिए हम आशान्वित हैं। बाकी ज्ञापन आपने दिए, क्योंकि जन समस्याएं सुनने के लिए भी आया हूं। ज्ञापन आपने काफ़ी मुझे दिए हैं और कनाऊ गांव में आपके नुआ के साथी भी, हमारे पड़ोसी पूजी ग्राम पंचायत, सब लोग आप विराजमान हो। पिछले कार्यकाल में क्योंकि 1998 की बात करें तो शायद वो तो अब इतनी पुरानी बातें हो गई कि शायद बुजुर्गों को छोड़ के बाकी तो ऐसे हमारे नौजवान खड़े हैं जो 98 में वोटर ही नहीं थे। कईयों को तो जन्म भी बाद में हुआ, ऐसे हमारे नौजवान भी हैं। लेकिन 2013 के कार्यकाल में पिछली बार जो आदेश आपने दिए ग्राम पंचायत कनाऊ के लिए, चाहे कनाऊ का सवाल हो, नुआ का सवाल हो, चाहे आपके शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे पीडब्ल्यूडी का क्षेत्र हो, चाहे अन्य कोई काम हो, जो आदेश आपने मुझे दिए थे मैंने ज़्यादा से ज़्यादा आपके आदेश की पालना करने का प्रयास किया था, मैंने काम किया था। और अब भी कहना चाहता हूँ कि मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी ग्राम पंचायत में ज़्यादा से ज़्यादा विकास के काम हो पाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्राम पंचायत का सबका सहयोग इसी तरह से मिलता रहे, हम लोग मिल कर के, और दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर यदि हम काम करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इलाके का विकास हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित तौर से ये ज़रूर कार्यकर्ताओं के दिमाग में रहता है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिमाग में भी एक बात रहती है कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल, जिन जिन लोगों ने यहाँ नुमाइंदगी की, जिन जिन की सरकारें रही, जिन जिन ने काम किया, तो निश्चित तौर से भादरा विधानसभा क्षेत्र की राजनीति को दूषित करने का काम जरूर किया गया था। आप लोग थोड़ा सा अगर बड़ा दिल रखोगे तो हम साफ सुथरी राजनीति को पुनः स्थापित करने का प्रयास भी, क्योंकि हमारी सोच, हमने कभी भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके, देखिए आदमी जब भी जनप्रतिनिधि के रूप में, आप सरपंच साहब बैठे हैं, आपके जिला परिषद के डायरेक्टर साहब बैठे हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में बैठे हैं, आप चुनते हो, ठीक है, एक दलीय व्यवस्था होती है। डेमोक्रेसी में हम लोग पार्टी के विचारधारा से, पार्टी के कार्यक्रमों से सब जुड़े हुए हैं, अपने अपने दलों से जुड़े होते हैं। लेकिन जनप्रतिनिधि चुने जाने के बाद निश्चित तौर से नुमाइंदे को क्षेत्र के विकास में और जन समस्याओं के निवारण में दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके काम करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसी विश्वास के साथ हम काम करने का प्रयास करेंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं को भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा आप अब गेयर को थोड़ा सा बदलें। हालांकि थे कि तो 2020 खिलाना काम मैंने करे 1 साल में, तो धीरे धीरे थोड़ा सा टेस्ट मैच करनी चालो ताकि इलाके को विकास हो। वो मैंने इसलिए, वो भी मैं इसलिए कहता हूँ कि मैंने तीसरी बार मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं चुनाव के दौरान कहता था, और कथनी और करनी में किसी भी, मेरा मानना ऐसा है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। वो इसलिए कर रहा हूँ, 2020 भी इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि हमने कहा था, इसलिए कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन अब प्रयास हमारा ये रहना चाहिए कि धीरे धीरे वनडे से होकर के अब वापस आप जो है टेस्ट मैच की तरफ अग्रसर होंगे, तो आप बड़ा दिल रखोगे तो इलाके का विकास भी होगा, भाईचारा भी बना रहेगा, प्रेम प्यार भी बना, ऐसा मेरा मानना है। बाकी अब साल भर में चलो कुछ बातें मैं साझा करने में, मैं खुली बात करने वाला आदमी। अब कई तरह के आपने सुने होंगे मेरे भाई, जो कि प्रतिपक्ष के भाई कई तरह की बातें करते हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन एक बात चुनौती के साथ कहता हूँ कि जो हम कहते हैं, जो कहेंगे वो करें। मैंने कभी भी आपके बीच में आया हूँ, कभी भी मैंने घोषणा करने में या वादा करने में विश्वास नहीं किया, मैंने काम में विश्वास किया। आपने ज्ञापन दिए, मैं कह सकता हूँ पहले
चाहे सड़क की मांग आई होगी, चाहे PhD की मांग आई होगी और मांग आई होगी, बजट आने दीजिए, बजट आने दीजिए। बजट में क्या कुछ प्रावधान हमारी सरकार के द्वारा किए जाएंगे। लेकिन इतना कह के जाता हूँ कि मैं आप जो मेरे बारे में सोच रहे हो उससे 21 करने का प्रयास करूँ। अब यही बात, जैसा कि अभी ढाका जी बता रहे थे कि घोषणा करके जाओ, घोषणा में विश्वास नहीं करते, हम काम में विश्वास करते हैं। जो कहूँगा वो करूँगा, ये मैं बताता हूँ। हमारी सरकार क्या कहीं भी वो करेंगे। बजट के अंदर क्या प्रावधान है, PWD हम काम करेंगे, ये कह सकता हूँ आपको। बाकी जो भी समस्याएं आपने रखी है उसका निवारण होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपके बीच में रहकर के काम करेंगे। आपने कार्यक्रम बहुत सुंदर रखा है, सभी बड़ी संख्या में आप पधारे हो, अपना काम जो है एक तरह से उसको छोड़ करके आप आए हो। मैं इसके लिए समस्त ग्रामवासियों का और बाहर से पधारे हुए भी सभी मेरे साथीजन का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आप सबको इस काम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।